नमस्कार। प्रवास अक्षर न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत अपने शुल्क में पर्याप्त कटौती करने के लिए सहमत हो गया है, क्योंकि भारत अमेरिका पर बहुत अधिक शुल्क लगाता है, जिससे वहां उत्पाद बेचना मुश्किल हो जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति की घोषणा पर भारत की ओर से कोई पुष्टि वाला बयान तो नहीं आया है, लेकिन इस बीच विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने ट्रंप के बयान का हवाला देते हुए मोदी सरकार को जमकर घेर लिया है। हम आपको बता दें कि ट्रंप ने ओवल ऑफिस से दिए गए बयान में कहा है कि आर्थिक, वित्तीय और व्यापारिक दृष्टिकोण से हमारे देश को दुनिया के लगभग हर देश ने पूरी तरह से ठगा है। उन्होंने कहा, कनाडा, मेक्सिको और फिर आप सीधे लाइन में चले जाइए। भारत हम पर बहुत ज़्यादा शुल्क लगाता है, बहुत ज़्यादा। आप भारत में कुछ भी नहीं बेच सकते। यह लगभग लगभग प्रतिबंधात्मक है, यह प्रतिबंधात्मक है। हम अंदर बहुत कम व्यापार करते हैं। ट्रंप ने कहा, वैसे वे इस बात पर सहमत हो गए हैं कि अब वे अपने शुल्क में कटौती करना चाहते हैं, क्योंकि अब कोई तो उनके किए की पोल खोल रहा है। उन्होंने कहा, चीन के साथ भी यही बात है, अन्य कई देशों के साथ भी यही बात है, तथा यूरोपीय संघ इस देश का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग कर रहा है। हम आपको बता दें कि ट्रंप की यह टिप्पणी उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की उनके अमेरिकी समकक्ष हॉवर्ड लुटनिक के साथ व्यापार वार्ता के लिए अमेरिका यात्रा के बाद आई है। ट्रंप ने इस सप्ताह तीसरी बार भारत द्वारा लगाए गए उच्च शुल्क की आलोचना की है। इससे पहले गुरुवार को ट्रंप ने कहा था कि भारत बहुत उच्च शुल्क वाला देश है, और उन्होंने दोहराया था कि अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क लगाने वाले देशों पर जवाबी शुल्क 2 अप्रैल से लागू होंगे। यही नहीं, मंगलवार को भी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए ट्रंप ने भारत और अन्य देशों द्वारा लगाए गए उच्च शुल्क की आलोचना की थी और उन्हें बहुत अनुचित करार दिया था। यह ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का कांग्रेस में पहला संयुक्त सत्र था। वाशिंगटन से सांसदों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने घोषणा की थी कि अगले महीने जवाबी शुल्क लागू हो जाएंगे। इससे पहले ट्रंप भारत को टैरिफ किंग और बड़ा दुर्व्यवहार करने वाला कह चुके हैं। पिछले महीने व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान भी ट्रंप ने कहा था कि भारत शुल्क के मामले में बहुत मजबूत रहा है। उन्होंने कहा, मैं उन्हें दोष नहीं देता, लेकिन यह व्यापार करने का एक अलग तरीका है। भारत में उत्पाद बेचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके पास व्यापार संबंधी बाधाएं हैं, बहुत मजबूत शुल्क हैं। वहीं भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को कम करने सहित अमेरिका के साथ व्यापार संबंधों को गहरा करने पर विचार कर रहा है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के ताजा बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि यदि टैरिफ के संदर्भ में डोनाल्ड ट्रंप की बात सही है, तो यह मोदी सरकार का आत्मसमर्पण है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को 10 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे चरण में संसद को विश्वास में लेना चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्रंप के ताजा बयान का हवाला देते हुए एक्स पर पोस्ट किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता के लिए वाशिंगटन डीसी में हैं। इसी बीच राष्ट्रपति ट्रंप यह बयान देते हैं, भारत ने आखिर क्या सहमति दी है? क्या भारतीय किसानों और विनिर्माण क्षेत्र के हितों से समझौता किया जा रहा है? उन्होंने कहा, जब संसद 10 मार्च को फिर से शुरू होगी, तब प्रधानमंत्री को इस पर संसद को विश्वास में लेना चाहिए। वहीं कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने संवाददाताओं से कहा कि 140 करोड़ भारतीय नागरिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के माध्यम से अपनी सरकार की व्यापार नीति को जान रहे हैं। क्या भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के करीबी मित्र डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में टैरिफ में कटौती का फैसला लिया है? उन्होंने सवाल किया कि क्या केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल दबाव में झुक गए हैं और हाउडी मोदी के करीबी दोस्त नमस्ते ट्रंप द्वारा निर्देशित मानदंड पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? पवन खेड़ा ने कहा, अगर कोई सौदा है तो यह सौदा गोपनीयता के पर्दे में क्यों छिपा हुआ है? हमारे एमएसएमईज, इस देश का लघु उद्योग, सबसे बड़ी चोट इन टैरिफ्स की हमारे एमएसएमईज को पड़ेगी। इनके दोस्तों को नहीं पड़ेगी, जो इनके क्रोनी कैपिटलिस्ट दोस्त हैं। हमें यह समझना है कि आज ये डर क्यों है हमारे प्रधानमंत्री के मन में अमेरिका को लेकर। किस बात से डरते हैं देश के प्रधानमंत्री अमेरिका से, जब कनाडा नहीं डर रहा, मेक्सिको नहीं डर रहा, नेपाल तक नहीं डर रहा, भारत डर रहा है? कारण तो बताइए। क्योंकि 60,000 करोड़ का नुकसान सालाना हमारे को इस निर्णय से होगा। अगर यह निर्णय लिया जा चुका है तो हमें नहीं मालूम, पीयूष गोयल ने हमें नहीं बताया, देश को नहीं बताया, मोदी जी ने देश को नहीं संबोधित किया, पिछले पार्लियामेंट में भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया, तो हमें नहीं मालूम कि चुप्पी क्यों है, हम जवाब क्यों नहीं देते। और अमेरिका भी एक गलतफहमी में है। जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स, आप पेप्सी देख लीजिए, पिज्जा, बर्गर, अलग अलग ब्रांड्स आप जो देखते हैं, ये
ये माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब अमेरिकन कंपनीज हैं जो भारत के बाजार में हैं, लाभ उठा रही हैं। अगर आप एक विकसित देश हैं, आपकी कंपनियां यहां बाजार हमारे में आकर दुकान खोल रही हैं, तो हम भी एक विकासशील देश हैं, हम भी अपने हितों की रक्षा करेंगे। ठीक है, आज आपको हमारी कमजोर लग रही है सरकार, इसका मतलब थोड़ी कि हमारा देश कमजोर है, हमारा बाजार कमजोर है, हमारा एमएसएमई सेक्टर कमजोर है, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान की ताकत आपने 71 में भी देखी, जब हम वाकई एक कमजोर देश थे, 74 में देखी, कई बार देखी। आज ऐसा क्या हो गया साहब कि इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी, विश्व गुरु, फलाना ठिकाना, और ये हालत। तो ये अब मोदी जी को सोचना पड़ेगा कि 150 करोड़ लोगों को इस देश की सरकार ने क्या निर्णय लिया टैरिफ्स को लेकर, वो डोनाल्ड ट्रंप से पता चले। क्या ये उचित है? ये मोदी जी को सोचना होगा। मोदी जी को यह भी सोचना होगा कि इन 150 करोड़ लोगों के आर्थिक हितों की रक्षा कोई डोनाल्ड ट्रंप थोड़े करेगा, वो तो आप ही को करनी है। वोट लेकर आप प्रधानमंत्री बने हो। You are the custodian of the economic interests of these 150 crore people of India. Nobody else will come to rescue you if you are expecting that. और एक जिम्मेदार विपक्ष की हैसियत से भारत सरकार अगर कोई जवाबी कार्रवाई करती है, कोई माकूल जवाब देती है, कोई मजबूत स्टैंड लेती है, हम विपक्ष की हैसियत से उसके साथ खड़े हुए दिखेंगे। अभी अभी आप शेर चीतों से मिलकर आए हो, एक दहाड़ फोन उठाकर डोनाल्ड ट्रंप को सुना देते, हम आपका साथ देंगे, आप दहाड़ो तो। जैसे आप देश के विपक्ष पे, देश के मीडिया पर, देश की सिविल सोसाइटी पर, अपने कैबिनेट कोलीग्स पर, लाल कृष्ण आडवाणी पर, मुरली मनोहर जोशी पर दहाड़ते हो, उसकी आधी दहाड़ डोनाल्ड ट्रंप को सुना देते। हम आपके साथ खड़े होंगे, हम आपको यह वादा कर सकते हैं। बस इतना बता दो कि आप क्या सिर्फ घर पर ही शेर बने हुए या बाहर भी कुछ दिखाओगे। नेपाल जैसा देश, वहां के निर्वासित जब लौट कर आते हैं तो बेड़ियों में जकड़े हुए नहीं होते। हम इतना बड़ा देश, इतना बड़ा बाजार, चलिए बाजार ही मान लें कुछ वक्त के लिए, बाजार की एक ताकत है, कंजम्पशन एक ताकत होती है। उसके बाद हम सरेंडर कर रहे हैं, नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। ये कैसे चल सकता है? जब ये प्रधानमंत्री बने थे, देश में ये शेर बनते हैं, दहाड़ते हैं, हम पर दहाड़ते हैं, बाहर जाते हैं मालूम पड़ जाता है ये तो मिट्टी का शेर है। तो ये मिट्टी का शेर देश का प्रधानमंत्री है, कोई बात नहीं, देश ने चुना है, मान लेते हैं। लेकिन देश की छवि के साथ खिलवाड़ करने का काम मिट्टी के शेर को हम नहीं दे सकते, ये हम नहीं करने देंगे। और ब्रिक्स का अपमान आपके सामने हुआ। दिक्कत क्या है? पूरे विश्व को समझ में आ गया, और ये हमारे लिए बहुत नुकसान की बात है। अरे साहब, ट्रंप मोदी जी से गले मिल रहे थे, वो तस्वीरें वायरल करो। उधर तो मोदी जी से ट्रंप गले मिल रहे हैं, इधर हमारी अर्थव्यवस्था का गला काट रहे हैं, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री की छवि देश के आर्थिक हितों से बढ़कर अगर आप दिखाएंगे और देखेंगे तो यही होगा जो आज हो रहा है। आपकी छवि महत्वपूर्ण नहीं है, देश के हित महत्वपूर्ण है। कनाडा, मेक्सिको, ये लोग खुलकर बुलंद आवाज में ट्रंप को जवाब दे रहे हैं, ट्रंप से सवाल पूछ रहे हैं, ट्रंप को मजबूर कर रहे हैं कि वो उनके खिलाफ टैरिफ्स का जो निर्णय है वो 1 महीना मुलतवी कर लेता है, पोस्टपोन कर लेता है। हम फोन उठा के क्या बात भी नहीं कर सकते? हाउडी, क्या था वो, हाउडी मोदी, अब की बार ट्रंप सरकार। इतने अच्छे आपके रिश्ते, आप दम भरते हैं उन रिश्तों का। आखिर कारण क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर और अब पीयूष गोयल, ये लोग एक डर के, एक खौफ के साए में क्यों बात करते हैं जब अमेरिका से बात करते हैं? अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।